हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नए वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फॉर्म आपका ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है। और यह वैकेंसी आपका टीचिंग वैकेंसी के बारे में। जैसा कि हमको पता है कि सभी के गाँव में एक प्राइमरी स्कूल होता है, ठीक है, और उस प्राइमरी स्कूल में कुछ टीचर्स होते हैं। तो उसी टीचर्स को, जो आपका टीचर बने होते हैं, उस टीचर को आप कैसे बन सकते हैं, उसी के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसी के लिए आपका फॉर्म आया हुआ है, यहां पर देख सकते हैं। कह रहा है आपका यूपी डीएलएड 2024 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, कि मींस इसमें आपको क्या होता है कि मींस आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि मींस 2 साल का आपका क्या होगा कि कोर्स होगा। इसमें आपका जब कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि मींस आप टीचिंग वैकेंसी, जो कि आपका प्राइमरी में वैकेंसी आता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मींस अगर आप यूपी डीएलएड कर लेते हैं तो फिर आप किस चीज के टीचर बनेंगे, यानी कि किस क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए, हमको पता है कि मींस प्राइमरी स्कूल आपका चलता है 1 से 5, ठीक है, 1 to 5 एंड 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 भी चलता है। ठीक है, तो आप इसी के टीचर्स बन सकते हैं अगर आपने यूपी डीएलएड कर लिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग जो है कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस फॉर्म को आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तथा आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितने फीसेज लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस यह वैकेंसी आपका कहां पर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं कि यह वैकेंसी आपका कहां पर आया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com आप सर्च करेंगे गूगल पर जाकर, क्रोम ब्राउजर पर। आपके पास मोबाइल फोन होगा, मोबाइल फोन में भी आप सर्च कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप होगा, वहां पर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको हेडिंग में यहां पर दिख रहा होगा कि मीन सेकंड नंबर पर यूपी डीएलएड 2024 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, यहीं पर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, यहीं पर आप सिंपली आप क्लिक करेंगे इसी पर। ठीक है, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, और ये आपका एडवर्टीजमेंट, इसको आपको समाप्त कर देना। ठीक है, अगर एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ रहा होगा तो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं। ठीक है, अब जूम करते हैं, अब शायद थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर विजन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि मींस डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, डीएलएड का आपका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, डीएलएड का फुल फॉर्म होता है आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, ये होता है आपका क्या, डीएलएड का फुल फॉर्म। ठीक है, डीएलएड का फुल फॉर्म, ये तो आपने जान लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। कब से स्टार्ट हो गया, यहां पर देख सकते हैं कि 18 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया। ठीक है, यहां पर अगर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर देख सकते हैं कि 18 जो है आपका सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो गया, 18/9/2024। ठीक है, 18 सितंबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट की अगर बारे में बात की जाए कि लास्ट डेट कब है, तो यहां पर देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर को आपका लास्ट डेट है। ठीक है, और बात आती है कि कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप जनरल, ओबीसी इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके फीस लगेंगे 700 रुपीज। ठीक है, 700 रुपीज आपके लगेंगे अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि एससी एसटी के लिए कितना लगेगा। तो एससी एसटी से अगर कोई कभी बिलोंग करता है तो फिर उसके चार्जेस हैं आपके 500 रुपीज। ठीक है, कि मींस 500 आपके फीस लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि मींस अगर कोई पीएच से बिलोंग करता है तो फिर उसका पीएच मतलब फिजिकल हैंडीकैप जो विकलांग होते हैं। ठीक है, उनके लिए आपका बात कर रहा है कि कितने रुपीज लगेंगे, 200 रुपीज। ठीक है, तो 200 रुपीज उनको जो है फॉर्म भरने के लिए लगेंगे। अब बात आती है कि मींस एज क्राइटेरिया। ठीक है, कि मींस कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए। ठीक है, कि मींस अगर आपने 18 साल कंप्लीट कर लिया है तो फिर आप यूपी डीएलएड को फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम अगर एज की बात किया जाए तो 35 साल, यानी कि आपका एज 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मींस आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कि मींस आपने क्या पढ़ाई किया हुआ, उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं सिंपल टर्म में आपका लिखा गया है कि मींस बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। ठीक है, कि मींस अगर आपने क्या कर लिया है कि मींस सिंपली आपने क्या कर लिया, बैचलर डिग्री यानी कि आपने ग्रेजुएशन कहीं से भी ले लिया है और कितना मार्क्स आपका 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में था। ठीक है,
तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा आपका देख सकते हैं रिलैक्सेशन दिया गया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता है तो फिर उसके अगर बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स ही हैं तो भी वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सभी बातें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, अब थोड़ा सा इसी को हम लोग क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, अब जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक बटन यहां पर दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन करके यहां पर आपको जो है बटन दिख रहा होगा। ठीक है, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा होगा क्लिक हियर। ठीक है, यहीं पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहां से आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी कोई आपको डाउट्स है तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।